नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोग शिवरात्रि का त्यौहार शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाते हैं, लेकिन इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा शिव पुराण में वर्णित है। हिरण की कथा। एक भील था जो जंगल में रहता था, जो बहुत ही क्रूर और बलवान था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वो जंगल में ही चोरी, डाके और जंगली जानवरों का शिकार कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसे जंगल में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ऐसे ही एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया। वो शिवरात्रि बहुत ही खास थी, बहुत ही शुभ मुहूर्त था उस दिन। लेकिन उस भील को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं करता था। वो जंगल में ही रहता था, तो उसको नहीं पता था कि आज शिवरात्रि है। और उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। वो खाली हाथ घर आया, और जब उसके परिवार वाले उससे भोजन की मांग करने लगे, तो फिर से वो दोबारा शिकार पर गया। इधर-उधर भटकने के बाद जब उसे फिर भी कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा कि पानी के झरने के पास गया। उसने सोचा कोई भी जानवर अगर पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूँगा और अपने घर ले जाऊँगा। तो उसने वही किया। एक लोटे में पानी लिया और वहीं नदी के किनारे एक बेल का पेड़ था। वो उस बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, और वहाँ पर बैठे उसे रात हो गई। रात्रि का पहला पहर स्टार्ट हो गया। तभी वहाँ पर एक हिरनी आई। उसने देखा कि हिरनी आई है। उसने हिरनी को देखकर अपना बाण साधा। बाण साधने के सार ही उससे जो लोटे में पानी ले रखा था, वो पानी नीचे गिरा, और बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग था जो उसे पता नहीं था। वो बेल के पत्रों से ढका हुआ था। वो पानी शिवलिंग पर गिरा और कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। और जैसे ही बेलपत्र गिरे, खुड़क से हिरनी को आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो शिकारी बैठा हुआ था। वो डर गई। वो उससे प्रार्थना करने लगी कि कृपया मुझे जाने दें। तो उसने कहा, नहीं, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। तो हिरनी ने कहा, चलो ठीक है, अगर मेरा शरीर किसी के काम आ सके, इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती है। लेकिन बस मुझे थोड़े समय का टाइम दे दो, कि ताकि मैं अपने बच्चों को अपने बड़ी बहन को सौंपाऊँ। वो उनकी देखभाल करेंगे। वापस मैं आपके पास ज़रूर आ जाऊँगी। पर शिकारी ने कहा, नहीं, तुम ऐसे ही कह रही हो। उसने बहुत विनती की कि नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ज़रूर ही आऊँगी। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। तो शिकारी ने उसे जाने दिया, और उस समय जो उसके लोटे से जल गिरा था और जो बेलपत्र गिरे थे, उससे शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई थी। अब वो वहाँ पर बैठा फिर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई पशु आए तो वो उसका शिकार करे। तब तक शिवरात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया था। अब उधर जब वो हिरनी काफ़ी देर बाद नहीं पहुंची, तो उसकी जो बड़ी बहन थी, वो उसे ढूंढती हुई नदी के किनारे आई, और उसे देखते ही भील ने फिर से अपना बाण साधा, और बाण साधते सार ही फिर से उसके लोटे से थोड़ा सा जल गिरा शिवलिंग पर, और कुछ बेलपत्र गिरे। और जैसे ही खुड़क हुई, हिरनी ने ऊपर देखा तो शिकारी है। तब शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। तब हिरनी ने कहा, कोई नहीं, अगर मेरा शरीर किसी के काम आ सके तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंपाऊँ। वो अकेले इधर-उधर कहाँ भटकेंगे, मैं फिर आपके पास आ जाऊँगी। लेकिन शिकारी ने कहा, नहीं, ऐसे ही कहती हो, ऐसे ही लोग कहते हैं और फिर आते ही नहीं हैं। वो उसने कहा, नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं वापस आऊँगी, बस मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर आपके पास वापस आ जाऊँगी। तो शिकारी ने कहा, चलो ठीक है। उसने उसे जाने दिया, और ऐसे ही उससे दूसरे पहर का पूजा भी हो गया।
अब शिवरात्रि का तीसरा पहर शुरू हो गया था। अब वो फिर से इंतजार करने लगा कि वहां पर कोई आए जिसका वो शिकार करे। अब वहां पर वो हिरन दोनों हिरनियों को ढूंढता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। उसने जैसे ही उसे देखा वो खुश हो गया और उसने फिर से बाण साधा और बाण साधते सार ही कुछ जल शिवलिंग पर गिरा और कुछ बेलपत्र। तो ऐसे करते उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। और पत्तों की खुड़क से हिरण ने ऊपर देखा शिकारी बैठा है। उसने कहा, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। तो हिरण ने कहा, जरूर, तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा शरीर तुम्हारे किसी के काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले अपने बच्चों को, अपने बीवी को सौंप दूं, फिर मैं वापस तुम्हारे पास आता हूं। अब तक 3 पहर की पूजा करने के बाद शिकारी का मन कुछ साफ हो गया था। उसके अंदर से नकारात्मक भाव खत्म हो गए थे पूजा के कारण। उसका मन शुद्ध हो गया था। उसने कहा, ठीक है, पर आ जरूर जाना। तो हिरण ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अब वो वापस चला गया। शिकारी फिर बैठकर इंतजार करने लगा। तब तक शिवरात्रि का चौथा पहर शुरू हो गया था। अब वो दोनों बहन हिरनियाँ और उनका पति आपस में सलाह कर रहे थे कि कौन जाएगा उसके पास भोजन के लिए। तो सबसे बड़ी बहन बोलने लगी, मैं पहले गई थी तो मैं जाऊंगी, मैंने वादा किया था, तुम दोनों लोग बच्चों का ध्यान रखना। दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, आप नहीं, मैं कैसे रखूंगी, आप यहीं रहो, मैं जाती हूँ, मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो हिरण ने कहा, नहीं, आप दोनों लोग यहीं रहो, मैं जाता हूँ। तब तीनों ने फैसला किया, चलो फिर तीनों चलते हैं, क्योंकि अपना वादा तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, इससे हमें पाप लगेगा। तब वो तीनों चल दिए और अपने बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ दिया। अब बच्चों ने ये सब सुना तो उन्होंने भी आपस में फैसला किया कि हम भी माता पिता के साथ साथ चलेंगे। तो वो सभी परिवार सब वहाँ पर नदी के किनारे पहुँचे और जैसे ही पहुँचे वैसे ही उसने तीर साधा और उसके चौथे पहर की पूजा भी हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उसका मन बदल गया। उसके मन से पूरे नकारात्मक भाव सारे खत्म हो गए। वो तीर चलाने ही जा रहा था, लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। ये जानवर होकर भी ये अपना वादा, अपना फर्ज नहीं भूल रहे। अपने परोपकार की भावना इनके अंदर जानवर होने के बावजूद भी है, और मैं एक इंसान होकर भी इनकी हत्या कर रहा हूँ। उसके अंदर के सारे नकारात्मक भाव खत्म हो गए और उसने उन सभी को छोड़ दिया कि तुम सब लोग जा सकते हो, मैं तुम में से किसी का शिकार नहीं करूँगा। और ऐसा करते ही वहाँ पर शिवजी प्रकट हुए। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने भील को दर्शन दिया और उन्होंने भील को सुख शांति और समृद्धि का वरदान दिया। ऐसे उस भील पर शिव जी की कृपा हुई। शिवरात्रि की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तजनों की शिव जी मनोकामनाएं पूरी करें। ये कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोले बाबा की जय।